हेलो एवरीवन, मैं विवेक योदा क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी साइंस की क्लास है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मात्रक, जिसको हम यूनिट्स भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में देखेंगे। मात्रक, अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स को हम यूनिट कहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी राशियां होती हैं, क्वांटिटी होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें लंबाई का, तो हमें पता है कि लंबाई को मेजर करने के लिए हमारे पास जो मात्रक रहते हैं वो है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। इस तरह से अलग अलग मात्रक हमारे पास लंबाई को मापने के लिए होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तापमान की, तो उसको मापने के लिए हमारे पास अलग मात्रक होते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग राशियों के लिए हमारे पास अलग अलग मात्रक रहते हैं। अगर हम मात्रक के प्रकारों की बात करें तो मात्रक के दो प्रकार होते हैं। पहला मूल मात्रक, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। मूल मात्रक, ये मात्रक ऐसे होते हैं कि किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, इसलिए इनको स्वतंत्र मात्रक भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होंगे उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे कि मूल मात्रक से अगर हम कोई मात्रक डिराइव कर रहे हैं, उसकी सहायता से कोई मात्रक प्राप्त हो रहा है, तो उन मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद हम देखेंगे कि मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है एनकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या है? तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास तीन राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इनके लिए हमें मात्रक निश्चित किए गए हैं। जैसे अगर हम एमकेएस पद्धति को देखें तो इसमें लंबाई का मात्रक मीटर रहेगा, मतलब लंबाई जो है मीटर में मेजर की जाएगी, और द्रव्यमान जो है किलोग्राम में इसका मापन किया जाएगा, और समय का मापन सेकंड में किया जाएगा। अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करें तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। अगर हम एफपीएस पद्धति की बात करें तो लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लंबाई और द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे अलग अलग है, पर समय का मात्रक सब में सेम है, जो कि है सेकंड। और उसके बाद आती है एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स जो है इन तीन पद्धतियों के बाद आई। 1960 में हमारे पास माप तौल की अंतरराष्ट्रीय समिति थी। इस समिति द्वारा इस पद्धति को निश्चित किया गया, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो मूल मात्रक की पद्धतियों के बाद हम देखेंगे कि एसआई पद्धति में 7 मूल राशियों के संकेत तथा मात्रक। एसआई पद्धति में हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं, उनके मात्रक और संकेत यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे लंबाई पहली राशि है, इसका मूल मात्रक हमारे पास मीटर होता है और इसका संकेत हमारे पास एम। लंबाई के बाद द्रव्यमान आता है, इसके लिए मूल मात्रक हमारे पास किलोग्राम रहेगा और संकेत इसके लिए केजी। उसके बाद समय, समय के लिए सेकंड और इसके लिए संकेत स्मॉल में एस, छोटा एस हम लिखेंगे। ताप, टेम्परेचर के लिए हमारा मूल मात्रक केल्विन रहेगा और इसके लिए संकेत के। विद्युत धारा, इसका मूल मात्रक एम्पेयर रहेगा और इसका संकेत ए। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के लिए हमारे पास मूल मात्रक कैंडेला रहेगा और संकेत इसका रहेगा सी डी। पदार्थ का परिमाण या पदार्थ की मात्रा, इसका मूल मात्रक मोल रहेगा और इसका संकेत रहेगा एमओएल, मोल। ये थी एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां, उनके संकेत और मात्रक। कोई भी ऐसा ना समझे कि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बहुत आसान चीज है। कुछ बच्चों के लिए ये चीज आसान हो सकती है जिन्होंने इसे पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबका ध्यान रखते हुए ये असद आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आपसे कोई भी चीज ना छूटे। कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम में
जो मुश्किल प्रश्न है उनको करने के लिए जाते हैं और जो आसान प्रश्न होते हैं वो हम वहां पे गलत करके आते हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, आसान भी हम करेंगे और मुश्किल क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो ये सब बातें ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए। आपको बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।